يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن أرحب بكم بأجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية। गिराई जा रही है मस्जिदें और ध्वस्त किए जा रहे हैं इस्लामिक कल्चरल साइट्स, वो भी एक इस्लामिक कंट्री में। कैसे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बना ये देश आज इस्लाम को दरकिनार कर रहा है? कैसे ये देश अपनी कट्टरता को छोड़कर मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है? क्या क्या कदम उठा चुका है ये देश और क्या है इन सब की वजह? चलिए सब जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 3 ऐसे मेजर इस्लामिक कंट्रीज जिनमें सालों पहले इस्लामिक लीडर बनने की जंग शुरू हुई, लेकिन अपने दोनों कॉम्पिटिटर की लाखों कोशिशों के बावजूद एक इस्लामिक कंट्री ने बाजी मारी और वो इस्लामिक हब और लीडर बनने में कामयाब हुई। और ये लीडर और कोई नहीं बल्कि आज अपने मॉडर्नाइजेशन के चलते दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुआ सऊदी अरब है। ये वही सऊदी अरब है जो किसी समय पर अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता था। ये वही देश है जिसने किसी समय पर अपनी ऑयली इकोनॉमी से आए पैसों का यूज इस्लामिक कंट्रीज में रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए किया था और इस तरह सऊदी अरब लगभग हर मुस्लिम देश की फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। पर यहाँ ठहरिए, यहाँ आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यही देश जो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कहा जाता है, वहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिन पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब में बुलडोजर चल रही है। जी हाँ, बुलडोजर, वो भी इस्लामिक कल्चरल साइट पर। और ये तो कुछ भी नहीं, सऊदी में वहां की 3 सबसे पुरानी और खास मस्जिदों को नष्ट करा दिया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। जैसे वहां की मस्जिदों के सारे लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया है और भी ऐसे कई सारे काम किए गए हैं जिससे लगातार सवाल उठ रहा है। आज कई सवाल ऐसे हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद बिन सलमान ने अपना रिलीजियस अटायर छोड़ मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं और यह बात सिर्फ कपड़ों की नहीं बल्कि सेकुलर बनती जा रही है। जी हाँ, तो चलिए ये जानने के लिए हम इन इस्लामिक कंट्रीज के इतिहास पर जरा रुख कर देते हैं। ये बात है 90s के दौर की, जब 3 मेजर कंट्रीज यानी ईरान, तुर्की और सऊदी में इस्लामिक लीडर बनने की जंग छिड़ी थी। जाने तुर्की में ऑटोमन लेगेसी के जरिए खुद को इस्लामिक लीडर दिखाने की कोशिश की, जिसके चलते तुर्की ने कई मुस्लिम कंट्रीज में मस्जिदें बनवाई जहां उसने अपने इमाम भेज कंट्री को अपने साइड करने की कोशिश की। साथ ही कई इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी बनवाए। वहीं ईरान की बात करें तो इस जंग में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए ईरान ने खुद शिया कंट्री होने के बावजूद सुन्नी कंट्रीज तक को सपोर्ट कर दिया और इस सपोर्ट ने ईरान ने उन्हें लड़ने के लिए ट्रेनिंग, डायरेक्शन और यहाँ तक कि आर्म्स तक का प्रोवाइडेशन शुरू कर दिया। लेकिन वहीं सऊदी अरब इन दोनों की हजारों कोशिशों पर पानी फेरने में कामयाब रहा। ये बात करीब 1970 की है, जब यूरोप और यूएस ने इजराइल का सपोर्ट किया था। तब सऊदी ने ओपेक कंट्रीज के थ्रू यहां ऑयल क्राइसिस को मैनेज कर लिया था, जिसके चलते सऊदी ने यूरोप और यूएस के सामने एक अच्छी पोजीशन बना ली थी और सऊदी के यूएस और यूरोप के साथ संबंधों के जरिए इस्लामिक वर्ल्ड में भी सऊदी की इमेज बढ़ने लगी। वहीं सऊदी अरब ने यहां एक और बड़ा चाल खेला और पाकिस्तान में फंडिंग करना, वहीं बाल्कन वॉर में मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट करना। इस तरह सऊदी ने ऑयल इकोनॉमी से आए पैसों को इस्लामिक देशों में कट्टरता फैलाने पे भरपूर यूज किया। सऊदी भले ही लीडर बन गया, लेकिन इसे चुनौती देने वाले भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे तुर्की को ही देख लीजिए, जो अक्सर अपने नए कदमों के चलते सऊदी को टक्कर दे देता है, जिसकी वजह है ईरान के नए प्रेसिडेंट एर्दोगान, जिनके सत्ता में आते ही खिलाफत की दौड़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एर्दोगान यानी तुर्की के प्रेसिडेंट, जिन्होंने देश की कमान संभालते हुए हर वो मुमकिन कदम उठाने की कोशिश की जिससे तुर्की इस्लाम का फ्लैग बैरियर बनकर सामने आ सके, जिससे उन्हें हिजाब को लेकर सपोर्टिंग वोट जैसे कई कदम उठाए। और यही नहीं, एर्दोगान ने अपनी पोजीशन को बनाने के लिए तुर्की के पहले प्रेसिडेंट मुस्तफा केमल आतरुक कि लोकतांत्रिक परंपरा को धीरे धीरे रूढ़िवादी परंपरा में बदलना शुरू कर दिया। और यही नहीं, तुर्की तो सऊदी के खिलाफ एक बड़े इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप भी बना चुका है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और कतर तुर्की के साथ शामिल हैं। खैर, यानी आप समझ सकते हैं कि अब इन इस्लामिक देशों को ही इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर यानी कि सऊदी से ही कितना बैर हो चुका है। अब ये बैर अब शायद रुक नहीं सकता, क्योंकि सऊदी ने इस्लाम को साइडलाइन करने का फैसला कर लिया है और अब वो सेकुलर साइड की तरफ चल पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि ये सभी फैसले लेने की वजह से
सऊदी का कच्चा तेल है। जहां सऊदी का कच्चा तेल जो वहां की इकोनॉमी की सबसे बड़ी सोर्स माना जाता है और सऊदी ऑयल इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था, अब अपनी इस डिपेंडेंसी को हटाना चाहता है, जिसकी वजह है ऑयल की मांग में गिरावट। असल में देखा जाए तो महामारी यानी कोविड के बाद से ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं। खासतौर से सऊदी में ऑयल प्राइसेस के डाउनफॉल ने तो सऊदी की इकोनॉमी पर काफी प्रभाव डाला है। यही नहीं, खबरों के अनुसार सऊदी की सरकार को पहली बार वैट डायरेक्ट 3 गुना बढ़ाना पड़ गया। यही नहीं, सऊदी को अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी एरमाको के शेयर्स तक बेचने की नौबत आ गई। ये सभी बातें सऊदी अरब को ऑयल डिपेंडेंसी के बारे में सोचने पर तो मजबूर कर ही रही थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये डिपेंडेंसी का गंभीर विषय बनकर सऊदी के सामने आ खड़ा हुआ। तो ये था रशिया और यूक्रेन का वॉर क्राइसिस, और ये सबसे बड़ी वजह रही सऊदी के ऑयल प्राइसेस के डाउनफॉल की। ये तो सब कुछ भी नहीं, इसके अलावा चीन, इंडिया, साउथ कोरिया मेजर ऑयल इंपोर्टर्स ने भी अब सऊदी से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से रशिया से मिलने वाला सस्ता ऑयल, रशिया ने इन सभी कंट्रीज को अपनी ओर खींचने के लिए ऑयल को बड़े ही सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि सऊदी आज ऑयल डिपेंडेंसी को पूरी तरह से हटाना चाहता है, ताकि सऊदी अपने फ्यूचर को सेव कर सके। इसी वजह से सऊदी आज टूरिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, और चूंकि टूरिज्म सेक्टर ही आगे चलकर सऊदी की इकोनॉमी को बढ़ाने वाला एक मजबूत जरिया बन सकता है, तो सऊदी टूरिस्ट पर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकता है। वहीं इसके अलावा इस्लाम को साइडलाइन करने की एक बड़ी वजह आप वेस्टर्न पावर को भी मान सकते हैं, क्योंकि सऊदी आज के समय पर वेस्टर्न पावर से बैर नहीं रखना चाहता। वैसे आपको 9/11 के अटैक के बारे में तो याद ही होगा। इस खतरनाक हमले में सऊदी ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बताया जाता है, जिसके चलते उसे ही इस अटैक का जिम्मेदार भी माना जाता है। पर यह दाग जो सऊदी पर लगा हुआ है वो उसे पूरी तरह से हटाना चाहता है, और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सऊदी पर लगे दाग को हटाने के लिए वो डेमोक्रेटिक और सेकुलर साइड्स की तरफ चल रहा है। और आज सऊदी अरब कैसे लिबरल आइडियोलॉजी को अपना रहा है, इसका अंदाजा तो आप वहां होते हुए बड़े बदलाव से ही लगा सकते हैं। सऊदी के बदलाव को समझने के लिए आप उसकी पॉलिसी मॉडरेट इस्लाम विजन 2030 को समझ लीजिए। सऊदी ने अपनी इसी पॉलिसी को लागू करने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिन्हें शायद सऊदी अरब जैसे कट्टर इस्लामिक देश कभी नहीं उठा सकता था। सऊदी के सबसे बड़े कदम में वहां रिलीजियस लीडर को एग्जीक्यूट करना है, जिसमें शेख सलमान अल अवाद अल कुरैनी और अली अल उमाराई जैसे नाम शामिल हैं, क्योंकि सऊदी का मानना है कि वो धर्म के नाम पर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। सऊदी के सबसे बड़े फैसलों में वहां की मस्जिदों में होने वाली ब्रॉडकास्टिंग को बंद करना भी शामिल है, जिससे सऊदी के रिलीजियस प्लेसेस पर अब कोई भी कट्टरवादी विचारधारा का संदेश बाहर शेयर नहीं किए जाएंगे। इन सब बड़े फैसलों के साथ सऊदी का एक बड़ा कदम यह भी है कि जिसने सऊदी की बेसिक आइडियोलॉजी यानी वहाइज्म को प्रमोट करना बंद कर दिया, जिसे किसी समय पर सऊदी काफ़ी प्रमोट करता था। इसके अलावा सऊदी ने तो वहाइज्म हेरिटेज साइट्स को भी किसी भी धर्म के टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि सऊदी टूरिज्म के लिए कितना सीरियस हो चुका है। यहाँ तक कि वो अब तक टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के बीच में अगर कोई मस्जिद भी आए तो उसे नष्ट करने के पीछे नहीं हटने वाला। वहीं सऊदी अब अपने मॉडर्नाइजेशन में तो इतना आगे बढ़ चुका है कि उसने एग्जाम हॉल्स तक में हिजाब बैन कर दिया। यही नहीं, विमेंस राइट्स पर कई तरह की पाबंदियों को लगाने वाला सऊदी आज विमेंस वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है। आज वहां विमेन एम्पावरमेंट तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस तरह सऊदी अरब अपनी कट्टरता से दूर होकर एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोच में बदल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे सऊदी अरब इस्लाम के अगेंस्ट अपने कदम उठा रहा है। सो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।